अगर कोई आपका अपमान करता है तो आप क्या करते हैं? गुस्सा आते ही जवाब देने लगते हैं, बहस में पड़ जाते हैं या फिर चुपचाप सह लेते हैं? अगर आप इनमें से कुछ भी कर रहे हैं तो आप खुद को कमजोर दिखा रहे हैं। असली ताकत लड़ने में नहीं, बल्कि स्टोइक तरीके से हालात को कंट्रोल करने में होती है। जो व्यक्ति अपमान का जवाब सोच समझ कर देता है, वही सम्मान का हकदार बनता है। आपका स्वागत है स्टोइक आश्रम में। यहां हम सीखते हैं कि कैसे स्टोइक दर्शन को अपने जीवन में लागू करके खुद को इतना मजबूत बनाया जाए कि कोई भी आपकी इज्जत करने के अलावा कोई और रास्ता ना देखे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर यह वीडियो आपको मदद करे तो कमेंट में स्टोइक आश्रम लिखें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम आपको बताएंगे कि जब कोई आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करे तो कैसे बिना गुस्सा हुए, बिना अपनी एनर्जी खराब किए और बिना जरूरत से ज्यादा रिएक्ट किए उसे उसकी जगह दिखानी है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, शांत रहो लेकिन कमजोर मत दिखो। जो तुम्हें उकसा सकता है वह तुम्हें नियंत्रित कर सकता है। जब कोई आपको अपमानित करता है तो उसका असली मकसद सिर्फ एक होता है, आपको उकसाना, आपके दिमाग में घुस जाना और आपको अपनी ही भावनाओं के खिलाफ भड़का देना। अगर आप गुस्से में आकर झगड़ने लगते हैं या खुद को डिफेंड करने लगते हैं तो आप उसकी चाल में फंस चुके हैं। लेकिन जब आप शांत रहते हैं बिना किसी जरूरत से ज्यादा रिएक्शन के, तो सामने वाला खुद ही असहज हो जाता है। स्टोइक मानसिकता यही कहती है कि सबसे ताकतवर व्यक्ति वह है जिसे उकसाया नहीं जा सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को कमजोर दिखाएं। अगर आप चुपचाप सब कुछ सहते रहेंगे तो लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे। आपको एक बैलेंस बनाना होगा, शांति भी और आत्मविश्वास भी। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों का संपर्क और आपका स्टैंड यह दिखाए कि आप कमजोर नहीं हैं। बस आप अपनी ऊर्जा फालतू की चीजों पर बर्बाद नहीं करना चाहते। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसकी आंखों में देखें, हल्की मुस्कान दें और बिना किसी घबराहट के अपनी जगह पर डटे रहे। इससे सामने वाला खुद ही अनकंफर्टेबल हो जाएगा। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी प्रतिक्रिया में नहीं बल्कि उसे नियंत्रित करने में है। यानी जितना शांत रहोगे उतना ही मजबूत दिखोगे। यही स्टोइक माइंडसेट है। कंट्रोल अपने हाथ में रखो और सामने वाले को उसकी खुद की चाल में उलझने दो। नंबर 2, रिएक्ट मत करो बल्कि सवाल पूछो। जो हमला करता है वही कमजोर होता है। जब कोई आपका अपमान करता है तो ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं, या तो गुस्से में आकर पलटवार करते हैं या फिर खुद को बचाने लगते हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि जो व्यक्ति तुम पर हमला कर रहा है वही असल में खुद असुरक्षित है। मजबूत इंसान कभी खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, वह हालात को अपने कंट्रोल में रखता है। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो सीधा रिएक्ट मत कीजिए। बजाय इसके एक सीधा लेकिन सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल पूछिए, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? या क्या तुम्हें लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? इससे क्या होगा? सामने वाला जो भी कह रहा था, अचानक वह खुद ही अपने शब्दों को जस्टिफाई करने में फंस जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग बिना किसी ठोस वजह के अपमानित करने की कोशिश करते हैं। जब आप उन पर सवाल दागते हैं तो वे असहज हो जाते हैं और खुद ही कमजोर महसूस करने लगते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हें जो कहा जा रहा है उससे ज्यादा जरूरी यह है कि तुम उसे कैसे रिसीव कर रहे हो। यानी तुम्हारी प्रतिक्रिया ही यह तय करती है कि कोई तुम्हें हरा सकता है या नहीं। जब आप सवाल पूछते हैं और सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं तो आप न सिर्फ खुद की इज्जत बचाते हैं बल्कि अपने आत्मसंयम और आत्मविश्वास से सामने वाले की पोल भी खोल देते हैं। यही स्टोइक माइंडसेट है। शांति से खेल को अपने पक्ष में मोड़ दो, बिना किसी लड़ाई के ही जीत जाओ। नंबर 3, अपनी सीमाएं स्पष्ट करो। जिसका कोई स्टैंड नहीं उसकी कोई इज्जत नहीं। अगर कोई बार बार आपका अपमान कर रहा है और आप सिर्फ सहते जा रहे हैं तो आप खुद ही उसे यह बता रहे हैं कि वह आपके साथ ऐसा कर सकता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि अगर आप अपनी सीमाएं तय नहीं करेंगे तो लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे।
सम्मान तब मिलता है जब आप खुद को इतना मजबूत बनाते हैं कि लोग आपकी सीमाओं को पार करने से पहले 2 बार सोचें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको गुस्से में जवाब देना है या झगड़ने लगना है, बल्कि आपको पूरी शांति और आत्मविश्वास के साथ यह दिखाना होगा कि आप इस तरह के बर्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। जब कोई आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे तो बिना उत्तेजित हुए उसकी आंखों में देखें और सीधा कहें, अगर तुम्हें ऐसा बोलने से अच्छा लगता है तो यह तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। इस एक वाक्य से आप उसे यह बता देंगे कि उसकी बातों का आप पर कोई असर नहीं हो रहा और आप खुद को उसकी नकारात्मकता से ऊपर रखते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हें कैसे ट्रीट किया जाता है यह तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन तुम इसे कब तक सहन करोगे यह तुम्हारे कंट्रोल में है। यानी अगर आप अपनी सीमाएं तय नहीं करेंगे तो लोग आपको हल्के में लेंगे। इसलिए शांत रहिए, लेकिन जब जरूरत पड़े तो मजबूती से अपनी बात रखिए। यही स्टोइक माइंडसेट है। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है। नंबर 4, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। जवाबी कार्रवाई सफलता से करो। तुम्हारी सबसे बड़ा बदला तुम्हारी सफलता है। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपकी काबिलियत पर शक करता है या आपको कम आंकता है, तो सबसे बेकार जवाब होता है गुस्से में बहस करना या खुद को सही साबित करने की कोशिश करना। स्टोइक दर्शन यही कहता है कि अपनी ऊर्जा यह साबित करने में मत लगाओ कि तुम क्या हो, बल्कि खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि लोग खुद ब खुद तुम्हारी इज्जत करने लगें। सबसे ताकतवर जवाब यह है कि आप उनकी बातों पर ध्यान ही न दें और अपने काम पर फोकस करें। अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा लो कि जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे थे, वही एक दिन तुम्हारा नाम दूसरों को बताकर अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश करे। जिस इंसान को तुम पर शक था, वही एक दिन तुम्हारी इज्जत करेगा, क्योंकि तुमने उसे अपनी उपलब्धियों से जवाब दिया। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, सबसे अच्छा बदला यह है कि तुम जैसे हो वैसे ही बने रहो, लेकिन और भी बेहतर बनो। यानी अपने आलोचकों को जवाब देने का सही तरीका यह नहीं कि उनके शब्दों का विरोध किया जाए, बल्कि यह कि इतनी तरक्की करो कि उनकी बातों का कोई महत्व ही न रहे। तो अगली बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो अपने भीतर गुस्से को इकट्ठा मत करो, बल्कि उसे अपने लक्ष्य की तरफ और तेजी से बढ़ने की प्रेरणा बना लो। यही स्टोइक माइंडसेट है। लोगों को जवाब मत दो, उन्हें पछताने दो। नंबर 5, उनकी चाल उन्हीं पर पलट दो। जो तुम्हें नीचे गिराना चाहता है, उसे उसकी जगह दिखाओ। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसका असली मकसद तुम्हें गुस्से में लाना, तुम्हारा आत्मविश्वास हिलाना और तुम्हें कमजोर महसूस कराना होता है। लेकिन स्टोइक दर्शन यही सिखाता है कि तुम जितना शांत और नियंत्रित रहोगे, सामने वाला उतना ही असहज महसूस करेगा। लोग यह उम्मीद करते हैं कि जब वे तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, तो या तो तुम गुस्से में आकर रिएक्ट करोगे या फिर चुपचाप सह लोगे। लेकिन जब तुम उनकी बातों पर नाराज होने के बजाय हल्की मुस्कान देते हो और कह देते हो, मुझे अच्छा लगा कि तुमने यह शेयर किया, या शायद तुम मुझे ज्यादा जानते हो, तो उनका पूरा प्लान वहीं फेल हो जाता है। यह प्रतिक्रिया इतनी ठंडी और आत्मविश्वास से भरी होती है कि सामने वाला खुद ही सोच में पड़ जाता है कि उसका हमला बेअसर क्यों हो गया। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम किसी बात को कैसे लेते हो, यह पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। यानी तुम्हें यह तय करना है कि किसी के शब्दों को तुम अपनी कमजोरी बनाओगे या अपनी ताकत। जब तुम बिना उत्तेजित हुए उल्टा उन्हें असहज कर देते हो, तो तुम उनकी चाल उन्हीं पर पलट देते हो। यही स्टोइक माइंडसेट है। लड़ाई मत करो, बस सामने वाले को उसकी जगह दिखा दो। नंबर 6, अपमान को अपनी ताकत में बदलो। दूसरों के शब्दों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। जब कोई तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करता है, तो उसके पास सिर्फ एक ही मकसद होता है, तुम्हें हिलाना, तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ना और तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर महसूस कराना। ज्यादातर लोग या तो गुस्से में आकर प्रतिक्रिया देते हैं या फिर खुद को वाकई कमजोर मानने लगते हैं। लेकिन स्टोइक मानसिकता सिखाती है कि दूसरों के शब्दों की ताकत सिर्फ उतनी ही होती है जितनी तुम उन्हें देते हो।
अगर कोई तुम्हें बेकार, नाकामयाब या किसी भी तरह से कमजोर साबित करने की कोशिश करे, तो सबसे सही जवाब यही है, उस अपमान को अपनी ताकत में बदल देना। उसकी बातों को दिल से लगाने के बजाय यह सोचो कि क्या इसमें कुछ ऐसा है जिससे मैं खुद को बेहतर बना सकता हूं। अगर हां, तो उस आलोचना का इस्तेमाल खुद को सुधारने के लिए करो, और अगर नहीं, तो उसे हवा में उड़ा दो, क्योंकि जो बात तुम्हें आगे नहीं बढ़ा रही, वह तुम्हारे ध्यान देने लायक भी नहीं है। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, तुम क्या सोचते हो, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि तुम दूसरों की बातों को कैसे रिसीव करते हो। यानी तुम्हारे दिमाग में क्या असर होता है, ये पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। जब सामने वाला देखता है कि उसका अपमान तुम्हें कमजोर बनाने की बजाय और मजबूत बना रहा है, तो वह खुद ही अपनी हार मान लेता है। यही स्टोइक माइंडसेट है। लोगों की नकारात्मकता को अपनी प्रेरणा बना लो और उन्हें दिखा दो कि तुम्हें तोड़ना नामुमकिन है। नंबर 7, उनकी कमजोरी पहचानो और उस पर हमला मत करो। सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जिसे पलटवार की जरूरत नहीं पड़ती। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है, तो पहली नजर में लगता है कि वह तुमसे ऊपर है, लेकिन सच यह है कि जो अपमान कर रहा है वही अंदर से कमजोर है। लोग तभी दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं जब वे खुद किसी असुरक्षा, इनसिक्योरिटी से जूझ रहे होते हैं। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है कि दूसरे की कमजोरी को पहचानो, लेकिन उस पर हमला मत करो, क्योंकि आत्मविश्वास वहीं दिखता है जहां संयम होता है। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो तुम पलटवार करने के बजाय शांत रहो। सामने वाले को यह महसूस होने दो कि उसकी बातों का तुम पर कोई असर नहीं हो रहा। जब तुम एक ठंडी मुस्कान के साथ बस इतना कह दो, तुम्हें यह बोलकर अच्छा लग रहा होगा, तो वह खुद ही अपनी बात पर सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। उसे यह समझ में आ जाएगा कि तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए उसके पास कुछ भी ठोस नहीं है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे चरित्र की ताकत तुम्हारी प्रतिक्रिया में नहीं, बल्कि उसमें संयम रखने में है। यानी तुम्हारी असली शक्ति यह है कि तुम कब कुछ कहने लायक समझते हो और कब चुप रहना ही तुम्हारा सबसे प्रभावी जवाब बन जाता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे, तो उसकी कमजोरी को पहचानो, लेकिन उस पर हमला मत करो, क्योंकि सच्चा ताकतवर वही होता है जिसे अपनी ताकत साबित करने की जरूरत नहीं होती। यही स्टोइक माइंडसेट है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। नंबर 8, अपनी मौजूदगी को एक इनाम बनाओ। जिसे तुम्हारी इज्जत नहीं, उसे अपनी मौजूदगी का हकदार मत बनाओ। अगर कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा, तो सबसे बड़ी गलती यह होगी कि आप फिर भी उसकी परवाह करते रहें, उसकी मंजूरी पाने की कोशिश करें या यह साबित करने में वक्त बर्बाद करें कि आप उसके लायक हैं। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है कि अपनी ऊर्जा वहां मत लगाओ जहां उसकी कद्र नहीं की जाती। अगर कोई आपको हल्के में ले रहा है, आपकी बेइज्जती कर रहा है, तो उसे यह एहसास दिलाओ कि वह अब आपकी मौजूदगी के लायक ही नहीं है। लोगों को आपकी वैल्यू तब समझ में आती है जब वे आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करने लगते हैं। इसलिए सबसे सही जवाब यह नहीं कि आप बहस करें, सफाई दें या खुद को साबित करने की कोशिश करें, बल्कि यह है कि आप चुपचाप खुद को हटा लें। जब आप किसी की जिंदगी से अपनी उपस्थिति हटा लेते हैं, तो वह खुद ही सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसने क्या खो दिया। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारी शांति की कीमत पहचानो और उसे वहां मत खर्च करो जहां उसकी इज्जत नहीं की जाती। यानी अगर कोई बार बार तुम्हारा अपमान कर रहा है, तो उसका सबसे अच्छा जवाब यही है कि उसे इग्नोर करो। उसे यह महसूस करने दो कि अब वह तुम्हारे ध्यान के लायक भी नहीं है। तो अगली बार जब कोई तुम्हारी कद्र न करे, तो उसे यह दिखाने की कोशिश मत करो कि तुम काबिल हो। बस खुद को उसकी जिंदगी से हटा लो, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी एक इनाम है और जिसे उसकी कद्र नहीं, उसे वह मिलनी भी नहीं चाहिए। यही स्टोइक माइंडसेट है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी अनुपस्थिति बन सकती है। अब आपको समझ आ गया होगा कि जब कोई आपका अपमान करता है, तो सबसे सही तरीका क्या है। सोच समझकर जवाब देना, अपनी सीमाएं तय करना और खुद की वैल्यू को इतना ऊंचा उठाना
कि लोग खुद आपकी इज्जत करने के लिए मजबूर हो जाएं। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वह है जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करना। लेकिन स्टोइक सोच यही कहती है कि जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित कर सकता है वही असली ताकतवर होता है। जब आप शांति और आत्मनियंत्रण के साथ जवाब देते हैं तो सामने वाला खुद ही असहज हो जाता है। लोग उसी इंसान की इज्जत करते हैं जो अपने जीवन पर कंट्रोल रखता है, न कि उस व्यक्ति की जो हर छोटी बात पर भावनाओं में बह जाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखें स्टोइक अशराम, ताकि हमें पता चले कि आपको यह वीडियो मददगार लगी। हम इसी तरह और भी गहरी बातें सीखेंगे जो आपको आत्मविश्वास और शक्ति से भर देंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए संयम रखो, खुद को पहले रखो और स्टोइक बनो।